नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, आपकी आवाज में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट GMPCG पर लॉगिन कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको तमाम खबरें मिलेंगी। आप हमारी चर्चा भी वहां पर लाइव सुन सकते हैं, और अगर यह चर्चा छूट जाती है तो आप YouTube पर जाकर यह चर्चा सुन सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी आवाज में छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग और अपराध की। छत्तीसगढ़ में क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर ऐसी भी है जिसमें छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग की तारीफ हुई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल पूछने की सलाह दे दी, तो बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए। तो सवाल यह कि जब पुलिसिंग की तारीफ हुई तो फिर क्राइम को लेकर सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। उससे पहले आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने जब उनसे सवाल किया गया कानून व्यवस्था को लेकर, बीजेपी ने कोरबा और जशपुर गैंगरेप जैसी वारदात को लेकर सरकार को घेरा है। जब ताम्रध्वज साहू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को देश में पुलिसिंग का दूसरा नंबर का पुरस्कार मिला है। बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी सैद्धांतिक बातें करे तो अच्छा है। अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो अमित शाह से जाकर पूछें छत्तीसगढ़ को अवार्ड क्यों दिया। आंकड़े सामने हैं, गृह मंत्री जी को जानकारी ही नहीं रहती है वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या आंकड़ों की जानकारी। आज वो कहते हैं कि 99% रिकवरी है, तमाम प्रकार की यहाँ गुंडागर्दी, हत्या हो रही है, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मर्डर हो जा रहा है। कल ही जशपुर में और आज पेपरों में आया है कि 2 बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन बलात्कार, हत्या, लूट, जो कांग्रेस की हमेशा से राष्ट्रीय पहचान है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को अब कम से कम 2.5 साल के बाद ईमानदारी से सच्चाई बोलने की। एक तो बिंदु ऐसा बता दे कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कहाँ चक्का जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ पे कुछ तो बता दें। खाली कहने भर से नहीं, एक घटना बता दें। मैंने कहा कि 99% रिकवर, इससे बड़ी बात नहीं। और भारतवर्ष में सेकंड पुरस्कार मिला है तो कहीं न कहीं अमित शाह जी ने ही हमको दिया होगा दूसरा पुरस्कार, तो इसको भी उनको फिर अमित शाह जी कहना चाहिए जाके कैसे दूसरा पुरस्कार दे दिए, यहाँ तो स्थिति खराब है। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, संजय श्रीवास्तव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, राम अवतार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। संजय जी, पहला सवाल सर, अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ को और 2019 में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर था, लेकिन अब बढ़कर दूसरे नंबर पर आ गया। फिर क्राइम को लेकर सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसमें कितना दम है? देखिए मृदुल जी, अब वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो सच्चाई सामने है उससे तो देखिए इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवाइए, मुकरा नहीं जा सकता। तो मृदुल जी, सीधी सी बात है, अवार्ड मिला है, बधाई आपको। लेकिन यदि आपकी कोई कमी गिनाई जाती है तब आप तो केंद्र सरकार पर आरोप लगा देते हैं। यदि केंद्र कोई दूसरी यदि मेरिट लिस्ट जारी करता है, उसमें यदि आप पीछे रहते तो उसमें तमाम प्रकार के आप नाटक नौटंकी करते हो, उसको आप गलत बताने का प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन आज ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये छत्तीसगढ़ जो है, जिस छत्तीसगढ़ की उम्र लगभग 20 वर्ष हो गई है, 15 वर्ष हमारी सरकार रही है, इन 2 वर्षों के अंदर में ये छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में स्थापित हो चुका है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, कांग्रेस सरकार बैठ जाए सामने, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ जाए, प्रतिदिन, एक दिन का गैप भी नहीं कह रहा हूं, प्रतिदिन समाचार पत्रों के साथ में बैठ जाएंगे और प्रतिदिन उसमें कभी गैंगरेप, कभी हत्या, कभी मर्डर, कभी लूट, कभी ड्रग्स के मामले, तमाम प्रकार की बातें लगातार सामने आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ में कहीं न कहीं इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। देखिए, कल कोरबा और जशपुर में बेटियों के साथ में गैंगरेप होता है, लेकिन सरकार मदमस्त है। इसके पहले भी मैं पुरानी बातों पर जाना नहीं चाहता, कोंडागांव से लेकर जशपुर से लेकर बलरामपुर तक गैंगरेप ये हाथरस में लगे थे, और गैंगरेप इस छत्तीसगढ़ के अंदर में हो जाता है, शहर के अंदर में मर्डर हो जाता है, लूटपाट होती है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक साथ 4-4 मर्डर हो जाते हैं घर के अंदर में, लेकिन दुर्भाग्य के साथ आज महीने 1.5 महीने के बाद भी उसका खुलासा नहीं हुआ और लोग पकड़ाई में नहीं आए।
ये स्थिति आज हो गई है। पीसीसी के अध्यक्ष कोंडागांव, वहां गैंगरेप हो जाता, सामूहिक गैंगरेप, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आता। तो कुल मिलाकर आप अपनी वास्तविक स्थिति को देखें, समझें। आपको यदि जनता ने सत्ता सौंपी है, 5 साल के लिए आपको सौंपी है, लेकिन जिस तरीके से अपराधगढ़ में तब्दील हो गया, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इन सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए। सुबह घटना होती है, शाम को आप कहते हैं रैंकिंग की बात करते हैं कि हमको ऐसा मिला है, वैसा मिला है, पुराने ऐसे थे। अरे भैया, पुराना क्या था क्या नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन आज की स्थिति में प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, गैंगरेप हो रहे हैं। और गैंगरेप की संख्या तो इतनी ज्यादा बढ़ गई मृदुल जी कि बलात्कार तो लगातार प्रतिदिन बलात्कार छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। ये तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, प्रकार का कोई नियंत्रण जो ये मैं आपकी बात मान लेता हूं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं आपके जो सवाल है वो आरपी सिंह साहब से पूछूंगा, उसका जवाब भी लूंगा। आरपी सिंह साहब, एक सवाल मेरा भी है सर, अवार्ड मिल जाएगा तो क्या हम काम नहीं करेंगे? जैसा संजय जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, तो फिर अपराध पर क्यों ना सवाल पूछा जाए? सिंह साहब, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, आप ठीक सुन पा रहा हूं। देखिए, सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए और मैं ऐसे सवालों का स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी भी ऐसे सवालों का स्वागत करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने काम ही नहीं किया तो पुरस्कार किस बात का? ये पुरस्कार तो पहली बार किसी राज्य को मिले नहीं है। गृह मंत्री जी ने जो बात कही उसको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं। 2017-18 इस राज्य की पुलिस रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया 18वें नंबर पे थी, 18। उसके बाद हमारी सत्ता आई 18-19 में, तब इस राज्य की पुलिस रैंकिंग थी 10वें नंबर पे, 10th रैंकिंग थी हमारी। और उसके एक बाद हम दूसरे नंबर पर आए, हमसे आगे एक ही राज्य था, कर्नाटक। तो ये जो हम काम करते हैं उसके ऊपर ये पुरस्कार मिलते हैं। 2 वर्षों के कार्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में मोदी सरकार से हमको 30 पुरस्कार मिले हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि हमारी काम करने की रफ्तार कैसी है। औसत हर महीने में 2.5 पुरस्कार। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। देखिए, अगर कोई बात हो तथ्यों के साथ हो, आंकड़ों के साथ हो तो अच्छा लगता है। सिर्फ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है अंताक्षरी खेलते हैं, मीडिया के लोगों को बुला लेते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं। हमने विधानसभा में 21 तरीके के अपराध, 21 टाइप के जो क्राइम्स होते हैं, गृह मंत्रालय उनकी सूची करता है। हाँ। मेरे पास सन 2015 से लेकर 2020 तक के रिकॉर्ड है। 21 तरीके का अपराध नहीं, लेकिन 5-6 जो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है उनको पढ़ देता हूं। 2018 में हत्या हुई थी 907, 2020 में हुई है 164। हत्या के प्रयास 2018 में 675, हमारे शासनकाल में 642। शील भंग, महिलाओं से छेड़खानी के मामले 1854 2018 में, हमारे में 1734। ये 21 तरीके का अपराध सूची है मेरे पास। मैं भी दिखाई रहा हूँ आरपी सिंह साहब, आपके सामने टीवी नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। छेड़छाड़ कितनी हुई, चोरी कितनी हुई, यौन उत्पीड़न कितना हुआ, हत्या कितनी हुई, 2019 और 20 दोनों के दिखा रहा हूं मैं। और वो भी दिखा रहा हूं कि आपको अवार्ड मिला है नंबर 2 छत्तीसगढ़ का। मेरा सीधा सवाल एक ही है सिंह साहब, जैसा आपने सवाल पूछा कि गृह मंत्री से जाकर पूछो, केंद्रीय गृह मंत्री से, कि उन्होंने अवार्ड क्यों दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अवार्ड मिल गया है तो आप बड़ी वाहवाही कर रहे हैं गृह मंत्री की। जब गड़बड़ी होती है तो आप केंद्र से सवाल पूछते हैं। देखिए, जो सही है वो सही कहा जाएगा, जो गलत है सो गलत कहा जाएगा। मैं क्या कहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अपराध नहीं होता। बिल्कुल ठीक। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो। मुख्य चीज ये होती है कि एक भी अपराधी बचे ना, न्याय का मिलना ज्यादा जरूरी है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 99.99% केसेस में, मेरे अभी तक की याददाश्त में, इस 2 साल 2 महीने के कार्यकाल वाली सरकार में बिल्कुल, और गृह मंत्री ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आरपी सिंह साहब। गृह मंत्री ने तो यह भी कहा था, ताम्रध्वज साहू ने, कि अगर हत्या रोकने के लिए या क्राइम रोकने के लिए जनता के पास कोई सुझाव है तो वो भी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि पूरी तरीके से अपराध रुक जाएं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, उनको मैं चर्चा में लाऊं उससे पहले राम अवतार जी से एक छोटा सवाल कर लेता हूं, क्योंकि वो बड़े लंबे समय से प्रदेश के इलाकों को देख रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं। राम अवतार जी, पुलिस ने अच्छा काम किया है, नंबर 2 पर आ गई है, कैसा है जमीन का हाल, बताइए आप।
देखिए, राज्य में अपराध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या होने की संभावना है, तीनों पर राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचने की जरूरत है। ये आखिर समाज के तो दृश्य, जैसे लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ी है, काम धंधे कम हुए हैं, ऐसे ही स्थितियां हैं क्या? एक दूसरे कारण जो आज जो अखबारों में छपे हैं उनका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। जिस तरह से रेप की घटनाएं हुई है, दोस्तों ने और परिवार के आसपास के लोगों ने, परिचित लोगों ने ये घटनाएं की है, तो ये घटना का राजनीतिक रंग देने के अपेक्षा उसके पूरे सामाजिक परिपेक्ष को भी समीक्षा करनी होगी कि समाज में जो इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, और उसके आधार पर पुलिस को काम करने होंगे, सरकार को काम करनी होगी, और लोगों को भी अपनी सुरक्षा वैसी परिस्थितियों में रखनी होगी। देखिए, लॉकडाउन में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, काम धंधे नहीं है, ऐसी स्थितियों में पैसे को लेकर झगड़े बढ़ रहे हैं। एक दूसरी ओर जो बलात्कार और दूसरा की घटनाएं होती हैं, उसके पीछे देखिए आप, जिस तरह की ब्लू फिल्म और मोबाइल से और बाकी चीजों से जो नीली चीजें जो देखी जा रही है, जो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, एक उसका भी कारण है। सरकार आती है और जाती है, पुलिस तो वही है। उस पुलिस को भी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान समाज में क्या स्थितियां हैं और किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, रामावतार जी, हम समाज पर ही निर्भर हो जाएंगे, अपडेट फिर पुलिस का मतलब क्या है? पड़ेंगे। नहीं, समाज, आप ठीक कह रहे हैं, समाज की भूमिका भी होती है, लेकिन हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं हो सकते। पुलिस का भी एक खौफ होता है ना, वैसे काम करने अगर हम चौराहे पर सिग्नल तोड़ते हैं तो हमें पुलिस का खौफ होता है, हमारा चालान कट जाएगा। खौफ कहीं ना कहीं कम है, यही तो कारण है क्यों कम है। फिर निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ होना चाहिए। उस खौफ जो बूट जो कम है क्या, ये भी देखनी चाहिए कि लगातार तबादलों से या इस तरह के दूसरे चीजों में जिस एंगल से ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, अपराध जो है, अपराध निश्चित तौर पे पिछले कुछ दिनों से बढ़े हुए लग रहे हैं। लगातार खबरें आ रही है राजधानी सहित आसपास के इलाकों में। अब इसको रोकथाम के लिए पुलिस को और सख्ती से होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों बहुत पारदर्शिता के साथ और बहुत सख्त निर्देश के साथ पुलिस ने ऐसे निर्देश दिए हैं, परंतु क्या जमीनी स्तर पर वो आदेश नहीं पहुंच रहे हैं, या नीचे तौर पर मिली भगत है, जैसे पुलिस पर आरोप लगते हैं। बिल्कुल, मैं संजय जी को चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि एक बड़ी घटना का जिक्र किया, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, कुछ रेप की घटनाओं का जिक्र किया, और आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमने तो विधानसभा में बताया है, हमने तो विधानसभा में बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं लगाम लगाने की, धीरे धीरे और की जाएगी कोशिश। देखिए प्रदुल जी, ये जैसे जैसे लगाम लगाते हैं वैसे वैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब इनका क्या कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके का समीकरण है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ना ही प्रदेश की जनता समझ रही है। लेकिन ये अपनी अनुकूलता के अनुसार आंकड़े पेश करके, अब टाटा ट्रस्ट का है वो जो अभी नंबरिंग हुई है, अब हाँ, उस पर ज्यादा आपके सामने टीवी होगा सर, मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे। कोई नंबर, हाँ जी मैंने देखा सर, टाटा ट्रस्ट की ओर से है, ये कोई नंबरिंग का विषय तो नहीं दिख रहा है। अच्छा हुआ अंबानी या अडानी का नहीं है, नहीं तो सीधा हम पर आरोप लग जाता कि ये इस तरह की चीजें हैं। देखिए, विशुद्ध रूप से इनके कारण हैं। ये सरकार एक्चुअली 2 वर्षों में स्थापित ही नहीं हो पा रही है। जैसा कि रामावतार जी ने कहा, मैं कुछ कारण जो मुझे लगता है कि शायद इन कारणों के कारण ये स्थिति बनी है। पहला तो इनकी जो एक राजनीतिक विरासत है, ये कहना चाहिए कि राष्ट्रीय चरित्र है कि कांग्रेस की सरकारें जहां जहां जब जब देश की आजादी के बाद स्थापित होती है वहां क्राइम बढ़ता है, और उसमें से 25 से 40% जो लोग हैं वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निकलते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहली चीज। दूसरा, तबादला हर 15 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर में पुलिस का तबादला होता है। अब ये तबादला उद्योग में परिवर्तित है, ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। तो शायद पुलिस यही नहीं समझ पाती कि मुझे यहां कितने दिन रहना है या मैं मनोयोग से कितना काम करूं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, विशुद्ध रूप से सरकार का संरक्षण है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, सबको संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की स्थिति बन रही है। तीसरा, मंत्री जी, गृह मंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, वो द्वितीय मंत्री रहते हैं प्रदेश के अंदर में, मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम आता है, सरल है, निश्चित रूप से सरल है। लेकिन हर बयान, 2-3 बयानों का उल्लेख करूंगा। कभी वो कहते थे
कि भैया बेरोजगारी के कारण, फिर सरकार हड़बड़ा गई, अरे भाई मत बोलो बेरोजगारी, नहीं बेरोजगारी पे आरोप लगेगा। बीच में उन्होंने कहा था कि भाई रोजगार नहीं, बेरोजगारी इस कारण इस तरह की चीजें हो रही है, मर्डर हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। फिर सरकार बैकफुट पर आ गई, बोले नहीं बेरोजगारी मत बोलिए। फिर उन्होंने कहा कि ये लोगों की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और आज जब वो कह रहे हैं कि 99%, मुझे लगता है जो 1% छूटा है वो शायद मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का ही मामला हो सकता है कि वहां पकड़ाई में नहीं आए हैं, नहीं तो ये आज 100% कहते कि हाँ 100% हम लोगों को। ठीक है, इस पर मुझे लगता है आरपी सिंह साहब जो है वो अपनी बात बिल्कुल खुलकर कहते हैं। आपने सवाल किया है, मैं भी पूछ लेता हूं। आरपी सिंह साहब, ये तो मान लीजिए ना मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और वहां पर कोई आरोपी नहीं गिरफ्तार होता है, थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, उस पर जल्दी काम होना चाहिए, मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित, मुझे एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां क्राइम डिटेक्शन की रेट 99% हो। बात नंबर 1। दूसरा, संजय श्रीवास्तव जी ने जो सरेआम झूठ बोला है, मैं आपके चैनल को चुनौती देता हूं, मुझे 2 ऐसे पुलिस अधिकारियों का नाम बता दीजिए जिनका तबादला 15 दिन में हो गया हो। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, या फिर इसी चैनल पर आज माफी मांगकर मैं दे दूंगा, मैं दे देता हूं, मैं दे दूं? नहीं मैं दे देता हूं। अभी बताइए, माफी आपको मांगना पड़ेगा अगले डिबेट में, 15 दिन के अंदर, और पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा। झूठ आप मत बोलिए, यदि इन शब्दों का प्रयोग करें तो झूठ आप मत बोलिए। आपकी जिम्मेदारी आंकड़े पेश कर दीजिए कि अंतिम तबादला कब हुआ सरकार। चलिए बोलिए। जिनका तबादला 15 दिन हुआ, मेरी खुली चुनौती है, आप हिम्मत से स्वीकार कीजिए और नाम बताइए। चलिए आप बता दीजिए, मैं आपके सामने हाथ बिल्कुल खुला स्वीकार कर रहा हूं मृदुल जी, अगली डिबेट इसी पे होगी। बिल्कुल इसको रिकॉर्ड करिए, और मैं पहले दिन से लेकर आज तक कितने तबादले हुए हैं, मैं सूची यहां पर बैठूंगा। लेकिन ये झूठ बोलने की जो परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा है कांग्रेस की, कम से कम चैनलों के अंदर में झूठ मत बोले आरपी सिंह। अच्छा, जवाब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए कोई दिक्कत नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस पर चर्चा भी हो जाएगी। ट्रांसफर कहां हो रहा है, कितना आज पेपर रंगा है, 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, आप रैंकिंग कर रहे हैं। सुनिए तो मेरी बात, रैंकिंग कर रहे हैं। नहीं, रैंकिंग अच्छी बात है, रैंकिंग अच्छी बात है, अलग अलग स्तर पर रैंकिंग होती है, अलग अलग क्षेत्र में रैंकिंग होती है, लेकिन उस रैंकिंग को अगर मानते हैं तो यह भी मानना होगा। और आरपी सिंह साहब वही बता रहे थे, मैंने उनसे यही सवाल किया। संजय जी, मुझे लगता है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज 2 बार ब्रेक हो गई है, इस बार कोशिश करूंगा। सिंह साहब कहिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आरोपी कब पकड़ा जाएगा। स्वीकार किया है मृदुल जी, हाँ, चुनौती को मैं स्वीकार किया। जनता पार्टी का दर्द यही है कि अपराधी जल्दी क्यों पकड़ा जा रहे हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री डीपी दत्तात्रेय की बहू और उसकी बिटिया की हत्या होती है, अपराधी 1 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। कोरबा में बलात्कार और हत्या होती है, 24 घंटे के अंदर 6 अपराधी पकड़े जाते हैं। अब इनका चरित्र क्या देता हूं, 36,000 करोड़ रुपए की चोरी करके बैठे हैं और इनके नेता प्रतिपक्ष जाके कोर्ट में खड़े हैं, माई बाप चोर मत पकड़िए। एक चीज का जिक्र और किया संजय जी ने, उसका भी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। संजय जी, आपने जो पूछा की बात है वो करो, आपने जो पूछा वही पूछ रहा हूं, वही पूछ रहा हूं। आपने जो पूछा कि कांग्रेस के नेता ज्यादा अपराध करते हैं, और सिंह साहब अभी एक जगह आरोप लगा कि कांग्रेस के नेता ने गाड़ी से टक्कर मार दी और फिर उसे बस बता दिया। मुझे लगता है शायद उसी घटना का जिक्र कर रहे होंगे। अरे अगर कोई तथ्य है तो लेके सामने आ जाइए। इनके बलौदाबाद जिला का अरे दिखाऊं क्या, आपके पार्षद का वायरल वीडियो दिखाऊं क्या, वीडियो दिखाऊं जिसमें आदिवासी युवक को लात मार के वीडियो वायरल हुआ है। एक पार्षद ने कांग्रेस के रायपुर शहर की घटना दिखाऊं क्या इस वीडियो में? नहीं, उस पर हमने चर्चा भी की संजय जी उस पर चर्चा की, और आरपी सिंह साहब भी उस दौरान हमारे साथ मौजूद थे, मुझे शायद याद है। उस पर हमने चर्चा भी की और उस पर सवाल भी पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं राम अवतार जी को भी इस चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आरपी सिंह साहब देखिए अवार्ड मिला है, बहुत अच्छी बात है, हम भी तारीफ करते हैं, प्रदेश हमारा ही है, किसी और का तो है नहीं, हम ही उस प्रदेश के वासी हैं। अगर क्राइम होगा तो भी हम पर लांछन लगेगा, अगर अच्छी बात क्राइम के बाद हम कार्रवाई करेंगे तो भी हमारी तारीफ होगी। तो दोनों तरीके से जनता और नेताओं को जिम्मेदार माना जाता है। राम अवतार जी, अब पुलिस को तो अवार्ड मिल गया, लेकिन क्या अवार्ड मिलने के बाद बैठ जाना चाहिए पुलिस को? कार्रवाई उसी रफ्तार से होनी चाहिए। संजय जी कह रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं रोज आती हैं, उस पर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अरे 2 घटना को बता दें, 2 घटनाओं का नाम बता दें, अपराधी ना पकड़ा जाए। पुलिस में पुलिसिंग की जो घटना है वो बढ़ना चाहिए। हाँ, अरे भाई मुख्यमंत्री के साथ दूसरी ओर पुलिस को सक्रिय होके एक सेकंड बस पूरा कर ले राम अवतार जी, पूरा कर ले, आप दोनों को समय दूंगा, आखिरी एक मिनट दूंगा। हाँ,
कहिए सर। देखिए, पुलिस को अपराधियों की जानकारी लगभग रहती है। चोर, बदमाश, लोहा चोर, जो इस तरह के गैंग है, उसके सफाये के लिए एक तरह से संयुक्त और बड़े अभियान चलाकर एक डर पैदा करना चाहिए लोगों के बीच, जो अपराधियों के बीच, ताकि अपराध ना हो। तो उसकी जो एक खनक है वो अगर रहनी चाहिए, वो अगर नहीं रहेगी तो अपराध निश्चित तौर पर बढ़ते हैं। यहाँ हनक पुलिस की रहनी चाहिए, लेकिन हनक कई मर्तबा अपराधियों की दिख जाती है। के पहले जो सख्त अफसर हैं, वो काम करने वाले अफसर हैं, उनकी तैनाती होनी चाहिए। बिल्कुल। हालांकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मामले में अधिकारियों से मिलते जुलते रहते हैं। वो लगातार रायपुर की सड़कों पर भी हमने देखा पुलिस वालों से बात करते हुए उन्हें। संजय जी, अब आप बोलिए, फिर आरपी सिंह साहब आप बोलिएगा। देखिए मृदुल जी, हमारा यह कहना है कि देखिए, अपराध यदि हो रहे हैं तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में जवाब देने की आवश्यकता है, इसमें काम करने की आवश्यकता है। और अपराधी की कोई जाति, धर्म और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। मैंने एक सवाल किया छोटा सा कि ये पार्षद की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, यहां तक कि पुलिस ने समन भी जारी किया, उसके बाद वो थाने में नहीं जाते हैं। ये अच्छा, ठीक है, क्या कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की? पूछ लेता हूं मैं, के द्वारा पूछ की लेता जा हूं। रही है। और आज और कोई कार्रवाई नहीं सर, काहे की कार्रवाई? सिंह साहब, उनको खुली सिंह साहब, क्या ये ठीक कह रहे हैं संजय जी? देखिए, ऐसा है कि आप तो सबसे पहले संजय जी को बैठकर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब ईश्वर ने जुबान दी है तो बोलेंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता है तो तथ्यों के साथ क्यों नहीं आते हैं? जवाब नहीं है तो ऐसे जवाब देंगे आप? हम कहते हैं 2 अधिकारी का नाम बता दो तो आप चुप हो जाते हैं। आप कहते हैं अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। हम कहते हैं कि 5 घटनाओं का जिक्र कर दीजिए जिसमें अपराधी नहीं पकड़े, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो सिर्फ जुबान है आपके पास, सब कुतर्क करना चाहते हैं, इसलिए बात सत्य नहीं हो जाती। सर, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड मिला है बेहतर पुलिसिंग के लिए, जेल के लिए, जुडिशरी के लिए, तो ये अवार्ड कायम रहे। लेकिन इस अवार्ड के पीछे अगर कोई अपराध की घटना आती है तो उस पर भी बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, करोड़ों में लोग हैं, तो पूरी तरीके से क्राइम खत्म करना ये तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन हां, क्राइम को कंट्रोल करें, अपराधियों में खौफ रहे पुलिस का, ये बहुत अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।